हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे, हम लोग कर रहे थे वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट, और वेपर प्रेशर में हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट तक कर चुके थे। इसके बाद हम, जैसा कि आपको बताया था पिछले लेक्चर में, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन इमिसिबल लिक्विड। दैट इज, अभी तक आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट किए थे ना, सपोज हम जहां पे राउल्स लॉ के कॉन्सेप्ट को लेके आए थे, वहां पे क्या था कि दो लिक्विड आपस में मिक्स हो रहे थे, दो लिक्विड आपस में मिक्स हो रहे थे। देन हम लोग क्या देखे थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वहां पे क्या था कि किसी भी सॉल्यूट को, किसी भी सॉल्यूट को जब हम किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो जो वेपर प्रेशर का एक्सटेंट था वो डिक्रीज किया था। क्या था? वेपर प्रेशर का एक्सटेंट डिक्रीज किया था। तो वहां पे हम कॉन्सेप्ट देखे थे। बट अब जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो है इमिसिबल लिक्विड। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। दैट इज, अभी जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम लोग कैरी ऑन किए थे, तो वहां पे लिक्विड का आपस में मिक्सिंग था। ओके, बट इस वाले टॉपिक में यह है कि लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। लिक्विड आपस में क्या हो रहे हैं? मिक्स नहीं हो रहे हैं। जब लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। दे आर कॉल्ड इमिसिबल। देखो, दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। मतलब लिक्विड बोल सकते ना कि, है ना, लिक्विड विच डू नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल टू ईच अदर। लिख सकते ना कि, है ना, इफ एनी लिक्विड हैव टेंडेंसी so that they do not mix to each other, each other is called immiscible liquid। बट सिंपली इतना आप याद रखना कि जब किसी दो लिक्विड में आपस में क्या हो, वो मिक्स नहीं करे, दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। तो हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे वोलाटाइल इमिसिबल लिक्विड। मतलब वो लिक्विड जिसका कि वेपर बन सकता है, बट दे आर इमिसिबल। ओके, तो अब थोड़ा सा इसको और ना क्लियरिफाई कर लो। वेपर प्रेशर इन केस ऑफ इमिसिबल वोलाटाइल लिक्विड, बोल सकते हैं वेपर प्रेशर इन केस ऑफ इमिसिबल वोलाटाइल लिक्विड। ओके, इमिसिबल वोलाटाइल लिक्विड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वोलाटाइल पता है कि जिसका कि वेपर फॉर्म होता है। इमिसिबल जो कंप्लीटली क्या हो, जो कंप्लीटली आपस में क्या हो, इनसॉल्युबल हो, मिक्स नहीं हो रहा, उसको क्या बोले? इमिसिबल। क्या हो रहा है? इमिसिबल। तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट यहां पे ये लिख लो, फर्स्ट पॉइंट ये लिखो, इमिसिबल लिक्विड डू नॉट इमिसिबल लिक्विड डू नॉट मिक्स टू ईच अदर। Immiscible liquid do not mix to each other. Immiscible liquid do not mix to each other. That is, immiscible liquid do not mix to each other. That is, they are completely insoluble. That is, they are completely insoluble to each other. That is, they are completely insoluble to each other. They are completely insoluble to each other. ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो, जैसा कि मैंने, है ना, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए किया था, तो वहां पे क्या था, दो लिक्विड को मिलाए थे। जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो आपस में एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। क्या करता है? एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो बोलते ना कि जब दोनों को मिक्स कर दिए तो एक कंप्लीट फेज बनता है, मतलब एक बना सॉल्यूशन। बट इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं करते हैं। जब दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं करते हैं, इट मींस वो दो डिफरेंट फेज में रहेंगे। देखो, कहने का क्या मतलब है, सपोज हम ऑयल लिए, ऑयल प्लस वाटर है, या सेकेंड एग्जांपल हम बोलेंगे बेंजीन प्लस वाटर। तो देखते हो जब आप लोग वाटर में ऑयल को डिसॉल्व कर दोगे, ऑयल का ना एक लेयर बना रहता है, सरफेस के ऊपर एक लेयर के फॉर्म में रहता है। इट मींस वो मिक्स नहीं हो रहा है, इट मींस बोल सकते हो ना कि इमिसिबल लिक्विड हैज टू फेज। मतलब क्या हो गया ना, एक ऑयल का अपना फेज है, एक वाटर का अपना फेज है, क्योंकि दोनों मिक्स नहीं हो रहा है।
बट यदि मिक्स होता तो हम क्या बोलते हैं, उसका एक ही फेज है। जब मिक्स हो गया, एक सॉल्यूशन फॉर्म हो चुका है, तो वो एक फेज में एक फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो रहा है, ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो रहा है। इट मींस उसका फेज क्या है, अलग अलग है। इट मींस इट हैज टू फेज, बोल सकते हो ना, इमिसिबल लिक्विड आल्सो एग्जिस्ट इन टू फेज, बोल ही सकते हो ना, बिकॉज यहां पे इंटरमिक्सिंग नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं है। जब तक इंट्रैक्शन नहीं है तो आपस में क्या होंगे, इंटरेक्ट नहीं होंगे। इट मींस वो डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या होते हैं, डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोग आगे लिखना सेकेंड पॉइंट करके, सेकेंड पॉइंट करके लिखना, इमिसिबल लिक्विड हैज टू फेज, इमिसिबल लिक्विड हैज टू फेज, इमिसिबल लिक्विड हैज या एग्जिस्ट इन टू फेज बोल सकते हो, मीनिंग बराबर ही है। इमिसिबल लिक्विड हैज टू फेज। ओके, सेकेंड पॉइंट क्लियर सबको। थर्ड में आप लोग एग्जांपल लिखो, थर्ड में आप लोग एग्जांपल लिखो, ऑयल प्लस वाटर, बेंजीन प्लस वाटर। थर्ड वाले में एग्जांपल कर लेना, थर्ड पॉइंट में एग्जांपल करना, ऑयल प्लस वाटर, बेंजीन प्लस वाटर, बेंजीन प्लस वाटर। तो ये आपको एग्जांपल है, ठीक है। अभी तक हम बेसिक पार्ट देख रहे हैं। अब तुम लोग आ जाना थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में। समझो, फोर्थ पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं कि इमिसिबल लिक्विड में आपस में इंटरेक्शन नहीं है, इमिसिबल लिक्विड में आपस में क्या इंटरेक्शन नहीं है। तो जब इमिसिबल लिक्विड में आपस में इंटरेक्शन नहीं है, इमिसिबल लिक्विड में आपस में इंटरेक्शन नहीं है, तो आप ये चीज बोल ही सकते हो ना कि जब उसका वेपर फॉर्म हो रहा होगा, सुनो केयरफुली जो बात बोल रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन नहीं है, आपस में इंटरेक्शन नहीं है, तो जब उसका वेपर फॉर्म होगा, मतलब जब वो इवेपोरेट होगा, जब वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, तो वो कंप्लीटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, बोल सकते हैं। देखो तो हम क्या बोल, देखो ऑयल वाटर में डिजॉल्व नहीं था, ऑयल वाटर में डिजॉल्व नहीं था। इट मींस जब ऑयल अपना वेपर फॉर्म करेगा और जब वाटर अपना वेपर फॉर्म करेगा, दोनों क्या करेगा, अपना वेपर फॉर्म करेगा, तो जब वो अपना वेपर फॉर्म करेगा तो उसका एक दूसरे से कोई लिंकिंग नहीं होगा, बिकॉज दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच इंटरेक्शन ही नहीं है, दोनों के बीच क्या है, इंटरेक्शन नहीं है। सिंपल सा बात है, सब देखते हो ना कॉमन लाइफ में, डे लाइफ में ना, जब दो बंदे में इंटरेक्शन होता है तो उसका होता है ना कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब कोई है ना, सपोज कोई प्रोजेक्ट आप काम करो, समझ दो ना, आपको है ना स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिला, आप उसमें दो बंदे हो, ठीक है, तो आप दोनों के कॉमन थिंकिंग से वो प्रोजेक्ट क्या होगा, कैरी ऑन करेगा। सिंपल सी बात है ना, मतलब जब आप दोनों का वहां पे क्या है, इंटरेक्शन है, मतलब क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो वो प्रोजेक्ट आगे फॉरवर्ड हो सकता है। बट जब है ना, सपोज कोई है ना दो बंदा है, ठीक है, सपोज ऐसे तो ना कि दो डिफरेंट स्टूडेंट्स है, उसको क्या मिला, प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट मिला, कोई क्या मिला, प्रोजेक्ट मिला, तो दोनों का मतलब कि वहां पे ग्रुपिंग नहीं है, तू अपना कर तू अपना कर। इसमें क्या होगा कि उसका अपना थिंकिंग होगा, उसका अपना थिंकिंग होगा, और ये जो अपना प्रोजेक्ट फॉर्म करेगा और वो जो है ना सेकेंड पर्सन है, वो जो अपना प्रोजेक्ट फॉर्म करेगा, दोनों अपने अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। इट मींस जो इसका प्रोजेक्ट का कंटेंट होगा और जो उसके प्रोजेक्ट का कंटेंट होगा, दोनों क्या होगा, एक दूसरे से कंप्लीटली, दोनों क्या होगा, एक दूसरे से कंप्लीटली क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। वही चीज यहां भी है कि जब ऑयल का वाटर के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, ऑयल का वाटर के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, तो ये जो अपना वेपर फॉर्म करेगा उसमें वाटर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वाटर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होना है। तो हम ये बोल सकते हैं इमिसिबल लिक्विड डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, इमिसिबल लिक्विड डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इस करके क्या बोल सकते हैं, therefore they will evaporate, therefore they will evaporate completely independent to each other, therefore they will evaporate completely independent to each other। बोल सकते हो ना, लिखो फोर्थ पॉइंट करके, फोर्थ पॉइंट कर ले, immiscible liquid do not interact to each other, immiscible liquid do not interact to each other, immiscible liquid do not interact with each other in any way, immiscible liquid do not interact with each other in any way, therefore they will evaporate, therefore they will evaporate completely independent to each other, therefore they will evaporate completely independent to each other।
दे विल एवेपोरेट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दे विल एवेपोरेट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, इस पॉइंट में कोई डाउट नहीं है। पता है आपको, जब इंटरेक्शन नहीं है तो जब भी उसका जो अपना वो वेपर फॉर्म करेगा उसमें उसका खुद का पार्टिसिपेशन होगा, उसमें किसी दूसरे का इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट मींस आप ये बोल सकते हो ना, इट मींस आप ये बोल सकते हो कि दोनों लिक्विड, जो फोर्थ पॉइंट है, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों लिक्विड जब अपना वेपर फॉर्म करेगा, दोनों लिक्विड जब अपना वेपर फॉर्म करेगा उसमें एक दूसरे का है ना इंटरफेयर नहीं होगा, उसमें क्या होगा, एक दूसरे का इंटरफेयर नहीं होगा। कोई डाउट है यहां तक? अब देखो, समझो इस चीज को। देखो इमिसिबल लिक्विड है। देखो यहां पे इमिसिबल लिक्विड का मतलब क्या है ना, सपोज ये फर्स्ट लिक्विड है, ये क्या है, फर्स्ट लिक्विड है, तो ये दूसरा लिक्विड होगा, ये क्या होगा, दूसरा लिक्विड होगा, ये क्या होगा, दूसरा लिक्विड होगा, क्योंकि दोनों में इंटरेक्शन नहीं है, दोनों में क्या इंटरेक्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक ना लाते हैं एजिटेटर, उससे क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। मतलब क्या, ये क्या है, इसको मिक्स करने के लिए ला रहे हैं, मतलब जो दोनों मेरे पास लिक्विड है उसको हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। दिस इज कॉल्ड है ना, मतलब मिक्सिंग के लिए लाया गया। ठीक है, इट मींस सपोज यहां पे हम है ना, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, और इस वाले पार्ट को बी बोल रहे हैं। मतलब कोई लिक्विड ए है और कोई लिक्विड क्या है, बी है। लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, दोनों में इंटरेक्शन नहीं है। इट मींस दोनों अपना अपना फेज में अभी भी है, मतलब दो डिफरेंट फेज में, जो कि सेकंड पॉइंट का मीनिंग है कि अपने अपने फेज में यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, चलो अब है एक चीज बताना, हम पहले कर चुके पॉइंट, एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू कितना होगा, एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू कितना होगा, बता सकते हो? एक्स ए और एक्स बी बोल सकते हो? अरे यार, एक्स ए क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, एक्स बी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन, यही था ना। अब जब देखो दोनों में इंटरेक्शन नहीं है बच्चे, इसका यह मतलब हुआ ए अपने प्योर फॉर्म में है और बी भी अपने प्योर फॉर्म में। बोल सकते हो ना, जब लिक्विड ए और लिक्विड बी है ना, बी के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसका यह मतलब हुआ कि दोनों अपने अपने फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यदि दोनों अपने अपने फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस दोनों प्योर फॉर्म में है। यदि दोनों प्योर फॉर्म में है, इसका यह मतलब हुआ कि दोनों का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। नहीं बोल सकते? अरे यार बोलो, डाउट है? जब इंटरमिक्सिंग ही नहीं है तो एक्स और एक्स भी क्या होगा, मिक्स करते हो तब तो मिक्स करते हैं, तो क्या बोलते हैं, दोनों आपस में मिक्स हुए, देन हम एक्स और एक्स भी निकालते हैं। जब मिक्सिंग नहीं है, इट मींस बोथ एग्जिस्ट इन इट्स प्योर फॉर्म। इफ बोथ एग्जिस्ट इन इट्स प्योर फॉर्म, देन द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, नो डाउट। चलो अब बताओ, जब इसका वेपर यहां पे आएगा, जब इसका यहां पे वेपर आएगा, दैट इज पीए एंड पीबी, पीए एंड पीबी। पीए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, एंड पीबी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, बताओ जो वेपर फॉर्म होगा, वेपर आपस में मिक्स करेगा बच्चे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस बहुत ज्यादा होता है। यदि गैस मॉलिक्यूल के बीच स्पेस बहुत ज्यादा है तो वो इजिली एक दूसरे में क्या होते हैं, इंसर्ट कर जाते हैं। बट इन केस ऑफ लिक्विड इंटरेक्शन नहीं था। आप ये भी बोल सकते हो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस कम होता है, बट इन केस ऑफ वेपर जो वहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच स्पेस ज्यादा होता है। यदि उनके बीच स्पेस ज्यादा है, यदि उनके बीच स्पेस क्या है, ज्यादा है, इट मींस दे कैन इजिली इंटरेक्ट या दे कैन इजिली है ना फिल्ड अप द स्पेस। इट मींस वहां पे मिक्सिंग है, गैस की बोलते हैं ना इंटरमिक्सिंग ज्यादा होता है, वो इजिली डिफ्यूज कर जाते हैं, बिकॉज उनके बीच स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा है, स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा है। एक्स और एक्स भी आपको आ गया। ठीक है, अब बताओ ना, इट मींस हम लोग पिछले वाले क्लास में पीए लिखे थे, पीए इक्वल टू क्या होता है, पी नोट ए एक्स, देखो तो, एंड पीवी इक्वल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, पी नोट बी एक्स बी। डाउट यहां तक? पीए पी नोट ए एक्स, पीवी क्या है, पी नोट बी एक्स बी। कोई डाउट यहां तक? जब एक्स ए और एक्स बी 1 है तो हम लिखे थे पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, पी नोट ए
प्लस पी नोट बी। पीटी इक्वल टू क्या होगा, पी नोट ए एक्स ए, सॉरी पी नोट ए प्लस पी नोट बी। इट मींस जो दोनों लिक्विड है, जो उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, वही वेपर प्रेशर का सम करो, वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड इन सॉल्यूशन निकल जाएगा। पीटी टोटल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, इट मींस व्हेन दे गेट मिक्स्ड विथ ईच अदर इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस पी नोट बी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके चलो, मतलब ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कब यूज कर रहे हैं, जब इमिसिबल लिक्विड है। बच्चे जब इमिसिबल लिक्विड था, जब मिसिबल था, दैट इज जब मिक्सिंग था, उस समय क्या था, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट वी एक्स वी, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट वी एक्स वी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है चलो, अब देखना, जब यहां पे वेपर फॉर्म हो चुका है, जब यहां पे वेपर फॉर्म हो चुका है, बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, हम पहले भी किए, according to Dalton law of partial vapor pressure, according to Dalton's law of partial vapor pressure, आप लिख सकते हो ना, PA is equal to partial vapor pressure is equal to its mole fraction into total pressure। किए थे बच्चे, याद है? Y क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। सेम वे से क्या लिख सकते हो, PB is equal to क्या लिखोगे, PV इज इक्वल टू क्या लिखोगे, YB इंटू पीटी। PV इक्वल टू क्या लिखेंगे, YB इंटू पीटी। बोलो यहां तक डाउट है? यहां तक डाउट है बच्चे किसी को? यहां तक डाउट है? अब दोनों का यदि आप रेशियो निकालते हो, इन दोनों का रेशियो निकालते हो, हम बोल सकते हैं PA ओवर PB इज इक्वल टू YA ओवर YB। PA ओवर PB इज इक्वल टू YA ओवर YB। सेम वे से हम ये भी लिख सकते हैं P नोट A ओवर P नोट B इज इक्वल टू YA ओवर YB। सेम वे से हम ये भी लिख सकते हैं, देखो तो, सेम वे से हम ये भी लिख सकते हैं। डाउट है किसी को? अरे जब यहां देखो ना, यहां पे आप XA को कितना पुट करो, यहां पे XA कितना पुट करो 1, PA इक्वल टू कितना हो गया, P नोट A, यहां पे XB कितना है 1, दैट इज PB इक्वल टू कितना हो गया, P नोट B। बात तो बराबर है, दोनों तो सेम चीज है, दोनों क्या है, सेम चीज ही है। इट मींस जहां पे आप PA लिख रहे हो वहां पे P नोट A लिखो, जहां पे PB लिख रहे हो वहां पे P नोट B लिखो, डजंट मैटर। यहां तक जो भी आपको लिखा गया है उसमें किसी को डाउट है कुछ? जो भी पॉइंट यहां पे लिखा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दिस वन एंड दिस वन। कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, लॉजिकली आपको पता होना चाहिए। बस इतना याद रखना, XA XB 1 है, जो वेपर फॉर्म होगा, वेपर में हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाए, फिर हम रेशियो निकालते हैं, मेरे पास ये इक्वेशन आता है, मेरे पास ये इक्वेशन आता है। यहां तक डाउट है किसी को? यहां तक डाउट है बच्चे? एक बार जल्दी से नोट करो, एक बार जल्दी से नोट करो, फिर हम कुछ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब देखियो, अब देखो, सपोज देखो हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं। सपोज मेरे पास कोई लिक्विड ए है, लिक्विड ए है, उसका तुमको वेपर प्रेशर दिया हुआ 100 टॉर। कितना दिया हुआ, 100 टॉर। कोई मेरे पास लिक्विड बी है, उसका हमको वेपर प्रेशर दिया हुआ है 300 टॉर। कितना दिया हुआ है, 300 टॉर। और दोनों बोला है इमिसिबल है, आपस में क्या है, इमिसिबल है। बोथ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी आर इमिसिबल टू ईच अदर। लिक्विड ए एंड लिक्विड बी आर इमिसिबल टू ईच अदर। तो पहला क्वेश्चन पूछा मेरा, व्हाट विल बी द टोटल वेपर प्रेशर, व्हाट विल बी द टोटल वेपर प्रेशर। तो हम पहले बोल चुके हैं, अभी हम जस्ट फॉर्मूला लिखे थे, दैट इज पीटी इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस पी नोट बी। पीटी इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस पी नोट बी, अभी जस्ट लिखे थे, बिकॉज दे आर इमिसिबल टू ईच अदर। इफ दे आर इमिसिबल टू ईच अदर, देन इट मींस XA and XB is equal to 1. If XA and XB equal to 1, then from PT equal to P naught A XA plus P naught B XB, put the value of XA and XB equal to 1, then the formula becomes PT is equal to P naught A plus P naught B. It means the total vapor pressure is equal to P naught A plus P naught B, that is equal to 400 torr। जल्दी बोलो, इस पॉइंट में डाउट है किसी को?
बिकॉज इमिसिबल था, हम सेम पॉइंट से मिसिबल का भी करेंगे। यदि इमिसिबल था इट मींस मिक्सिंग नहीं था, तो टोटल वेपर प्रेशर सिंपली द सम ऑफ इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म, individual vapor pressure of that component in pure form is equal to total vapor pressure of the solution when they get mixed to each other। डाउट है मतलब? अब देखो तुमको एक चीज और बोला कि जो लिक्विड ए है, लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट था 60 डिग्री सेल्सियस और जो लिक्विड बी था उसका बॉइलिंग पॉइंट था 90 डिग्री सेल्सियस। दोनों लिक्विड का आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, दो लिक्विड का क्या दिया हुआ, बॉइलिंग पॉइंट। अब आप ये बताओ, जब दोनों लिक्विड का आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है तो हमको पूछा व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बता सकते हो? व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो अब जब हम दोनों को मिक्स किए तो जो वेपर प्रेशर था, जो वेपर प्रेशर था वो 400 टॉर हो गया। क्या हो गया? 400 टॉर। और उस दो लिक्विड का जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है वो 100 टॉर एंड 300 टॉर है। ओके, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपका काम करेगा कि जब टोटल वेपर प्रेशर 400 टॉर हो गया, इट मींस जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इंडिविजुअल वाले से ज्यादा है। देखो तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इंडिविजुअल वाले से क्या है? ज्यादा है। यदि वो इंडिविजुअल वाले से ज्यादा है इट मींस जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा ज्यादा होगा उस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से, उस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से, या कम होगा? बताओ जल्दी से, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? अब तुम सिंपली ये बोल ही सकते हो ना बच्चे कि जब वेपर प्रेशर इंक्रीज किया है, जब वेपर प्रेशर इंक्रीज किया है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज किया है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स का रिलेशन है। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स का रिलेशन है। जब वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स का रिलेशन है, इसका यह मतलब है कि जब वेपर प्रेशर इंक्रीज किया है, वेपर प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज किया है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इट मींस जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो इस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। इस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा? कम होगा। एक का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 60, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 90। इट मींस जो मेरे पास सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस दोनों से कम होगा। इट मींस यदि हम 60 डिग्री सेल्सियस से कम बोलते हैं तो 90 से तो कम हो ही जाएगा ना। इट मींस बॉइलिंग पॉइंट जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? लेस होगा। हमेशा क्या होगा? लेस होगा। जल्दी से बोलो, पॉइंट में कोई डाउट है? जल्दी से बोलो, इस पॉइंट में कोई डाउट है? इट इज, इसको मैं एक पॉइंट बना के लिखेंगे। इस पॉइंट का मीनिंग ये हुआ बच्चे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन इमिसिबल मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन इमिसिबल मिक्सचर मस्ट बी लोअर देन, लोग सकते ना, मस्ट बी लोअर देन that of either of its pure component, either of its component। लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इमिसिबल mixture is less than that of its component, it's less than that of either of its component, मतलब जो यहाँ पे इसका कंपोनेंट था दैट इज ए और बी से क्या होगा? कम होगा। बिकॉज द वेपर प्रेशर क्या किया? इंक्रीज किया। क्या हुआ? वेपर प्रेशर क्या किया? इंक्रीज किया। बच्चे आपको इस दो क्वेश्चन में कोई डाउट है? जो हम अभी क्वेश्चन फ्रेम किए हैं दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ इमिसिबल मिक्सचर, जब मिक्स कर चुका है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? डिक्रीज किया है। बिकॉज वेपर प्रेशर था वो इंक्रीज किया। तो आप इस चीज को एक पॉइंट के फॉर्म में रख सकते हो, लर्न कर सकते हो कि इमिसिबल मिक्सचर में जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सिंपली दोनों के वेपर प्रेशर का सम था, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आइदर ऑफ द कंपोनेंट से क्या होगा? कम होगा। इट मींस जो भी आपको बॉइलिंग पॉइंट वहां पे दिया हुआ ए और बी का, उससे क्या होगा? कम होगा। उससे क्या होगा? कम होगा।
जल्दी से इसको नोट करो। फिर हम सेम क्वेश्चन करेंगे फॉर मिसिबल लिक्विड, सेम क्वेश्चन करेंगे फॉर मिसिबल लिक्विड। इट मींस जब दो लिक्विड है ए और बी, वो आपस में क्या कर रहा है, यदि वो आपस में मिक्स कर रहा है तो उस केस में वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का क्या फंडा होता है। ठीक है, लिख लिया उसको। इस पॉइंट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, तो ये आपको इंपोर्टेंट के फॉर्म में रहेगा। लास्ट वाले पॉइंट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, तो वो पॉइंट आपको नोट के फॉर्म में रहेगा। ओके, अब देखो सेम क्वेश्चन हम कर दिए मिसिबल के लिए, सेम क्वेश्चन किसके लिए, मिसिबल के लिए। इट मींस अब मिक्स कर रहा है, डाटा नहीं है आपको, क्या ना आप बोलोगे मोल कितना है मास कितना, तो निकालेंगे यार, तो उसकी बात हुआ। यदि मिसिबल है, पता ना, यदि दो लिक्विड आपस में मिसिबल है, इसका ये तो मतलब हो ही सकता है ना बच्चे कि वहां पे कुछ एक्स ए भी होगा और वहां पे कुछ एक्स बी भी होगा। देखो ना, यदि मिसिबल है इट मींस एक्स ए एंड एक्स बी हैव सम डेफिनिट वैल्यू, एक्स ए एंड एक्स बी हैविंग सम डेफिनिट वैल्यू, देन पीटी इक्वल टू क्या होता है, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये फॉर्मूला पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। डाउट है यहां तक? अब देखना, एक्स ए और एक्स बी का कुछ डेफिनिट वैल्यू है और ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। एक्स ए एंड एक्स बी हैविंग सम डेफिनिट वैल्यू बट दैट वैल्यू ऑलवेज इज ऑलवेज लेस देन 1, बट दैट वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। इट मींस जो टोटल वेपर प्रेशर है, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो हमेशा 100 से 300 के बीच ही लाई करेगा। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो 100 से 300 के बीच ही लाई करेगा। क्यों? देखो यहां पे सपोज हम 100 मान लिए, यहां पे कितना मान लिए 300। जब ये दोनों से कम है, जब ये दोनों से कम, देखो यदि 100 है 100 इंटू एक्स है, तो जो एक्स है वो 1 से कम है, इट मींस ये 100 से कम हो जाएगा। यहां पे कितना था 300 और जो एक्स भी है वो 1 से कम है। जब एक्स भी 1 से कम है तो ये डाटा भी क्या होगा 300 से कम होगा। जब ये 300 से कम है और ये 100 से कम है, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो तो इससे कम ही होगा। इट मींस जो टोटल वेपर प्रेशर है पीटी विल बी बिटवीन 100 to 300 टन। मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर है वो 100 से 300 के बीच का होगा, बिकॉज एक्स ए एंड एक्स बी ऑलवेज लेस देन 1, बिकॉज एक्स ए एंड एक्स बी इज ऑलवेज लेस देन 1। जल्दी से बोलो, कोई डाउट है? जल्दी से बोलो, है तो कोई डाउट है? लॉजिक क्लियर है? इमिसिबल वाले में एग्जैक्टली हम सम किए थे, इमिसिबल वाले में एग्जैक्टली हम दोनों का सम कर दिए थे, बट यहां पे क्या इमिसिबल है। जब यहां पे इमिसिबल है इट मींस हम एग्जैक्टली सम नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ओके चलो, अब हमको पूछा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। एक का बॉइलिंग पॉइंट आपको 60 डिग्री सेल्सियस है और एक का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है। 60 वाले का वेपर प्रेशर 100 टॉर था और 90 वाले का वेपर प्रेशर 300 टॉर था। तो हम क्या बोले, वेपर प्रेशर 100 से 300 टॉर के बीच ही होगा। यदि वेपर प्रेशर 100 से 300 टॉर के बीच है इट मींस बॉइलिंग पॉइंट भी 60 से 90 के बीच का होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा 60 से 90 के बीच का होगा। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट लाइज बिटवीन 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट यहां तक? बॉइलिंग पॉइंट भी इन दोनों के बीच का ही होगा, बिकॉज द वेपर प्रेशर लाइज बिटवीन 100 to 300 टॉर। Therefore we can say that the boiling point of resulting solution between 60 to 90 टॉर, सॉरी 90 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को विजुलाइज करना, इमिसिबल वाले और मिसिबल वाले को विजुलाइज करो, तो आपको थोड़ा बहुत कुछ कहना चीज क्लियर हो रहा होगा कि इमिसिबल में किस लॉजिक से हम प्रोसीड किए थे और मिसिबल में किस लॉजिक से हम प्रोसीड किए थे। इट मींस जब आप क्वेश्चन करोगे ना बच्चे, तो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज क्लियर कट होना चाहिए कि जो लिक्विड है आइदर दे आर मिसिबल और इमिसिबल, आइदर दे आर मिसिबल और इमिसिबल। बट इतना आपको दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि आपको जब भी इमिसिबल होगा तो क्वेश्चन में मेंशन किया होता है
कि सपोज कोई लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, दे आर कंप्लीटली इमिसिबल टू ईच अदर। जहां आप ये पॉइंट देखें तो आपके माइंड में ये चीज आ जाएगा, तुरंत से दो फॉर्मूला, Pt इक्वल टू पी नोट एक्स ए एंड पी ए बाई पी बी इक्वल टू वाई ए बाई वाई बी, और पी नोट ए बाई पी नोट बी इज इक्वल टू वाई ए बाई वाई बी। इतना क्लियर कट आइडिया आपके माइंड में आ जाना चाहिए। यदि इतना क्लियर कट आइडिया आपके माइंड में आ गया, देन आप इस टाइप्स के क्वेश्चन को इजीली कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो हम मिसिबल और इमिसिबल दोनों की लॉजिक को आपको दोनों की लॉजिक करा दिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं दैट आर बेस्ड ऑन इमिसिबल लिक्विड, दैट आर बेस्ड ऑन इमिसिबल लिक्विड, बिकॉज हम लोग मिसिबल लिक्विड्स के ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो हम देखते हैं 3-4 क्वेश्चन इमिसिबल लिक्विड का, देन वेपर प्रेशर जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है वो आपका खत्म हो जाएगा, देन हम लोग आएंगे रियल सॉल्यूशन पे। ओके, जैसे इसको एक बार नोट करो, इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन immiscible liquid, that are based on immiscible liquid, not immiscible, immiscible liquid। based on immiscible liquid, चलो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोला, इफ टू लिक्विड, तो क्वेश्चन कराई दिए, चलो हटा इसको, कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो जल्दी से, क्वेश्चन को लिखो। when a liquid that is immiscible with water, when a liquid that is immiscible with water, कोई लिक्विड ए है जो वाटर के साथ क्या इमिसिबल है, was steam distilled at 95.2 डिग्री सेल्सियस। ये उस लिक्विड का और वाटर का आपको बॉइलिंग पॉइंट है। स्टीम डिस्टिल मतलब स्टीम वेपर के फॉर्म में है एट 95.2 डिग्री सेल्सियस, एट 95.2 डिग्री सेल्सियस, 95.2 डिग्री सेल्सियस है। एट ए टोटल वेपर प्रेशर, एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 748 torr, at a total pressure of 748 torr, at a total vapor pressure of 748 torr, ठीक है। the distilled contain 1.25 gram of the liquid per gram of water, of the liquid per gram of water, the distilled contain, बताते हैं डिस्टिल्ड का मीनिंग क्या है। the distilled contain 1.25 gram of that liquid per gram of water, आगे लिखो, the vapor pressure of water is 648 torr at 95.2 degree Celsius. The vapor pressure of water is 648 torr at 95.2 degree Celsius. Then what will be the molar mass of liquid? ठीक है, देखो क्वेश्चन एक बार बता रहे हैं आपको कि कोई एक लिक्विड था, वो वाटर के साथ इमिसिबल था, स्टीम डिस्टिल्ड एट 95.2 डिग्री सेल्सियस, और उस डिस्टिल्ड में, देखो डिस्टिल्ड का मतलब क्या है कि जो वेपर बना ना उसको हम डिस्टिलेट बाहर किए, उस वाले पॉइंट की बात कर रहा है। मतलब वो दोनों लिक्विड आपस में क्या था, इमिसिबल था, बट वेपर में तो गया है, वेपर में क्या होगा, उस लिक्विड ए का भी कुछ पार्ट गया होगा और बच्चे उस वाटर का भी कुछ पार्ट गया होगा। जब वेपर में लिक्विड का भी कुछ पार्ट गया है और वाटर का भी कुछ पार्ट गया है, इसका ये मतलब हुआ कि वहां पे लिक्विड का भी कंपोनेंट है और वाटर का भी कंपोनेंट है, वही लिखा हुआ है। द डिस्टिल्ड कंटेन 1.25 ग्राम ऑफ द लिक्विड पर ग्राम ऑफ वाटर,
पर ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो यदि हम इस वाले पॉइंट को है ना ब्रेक करें तो मीनिंग यही हुआ ना बच्चे कि जो लिक्विड है उसका मास है, देखो जो लिक्विड है उसका मास कितना बोलेंगे 1.25 ग्राम, और जो मास है किसका, मास है वाटर का, वो कितना है 1 ग्राम। देखो तो इस वाले पॉइंट को यदि हम ब्रेक कर लिए तो मेरे पास ये वाला डाटा आ गया, ये डाटा आ गया मेरे पास। ओके, अब क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 648 टॉर है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या है 648 टॉर है, और टोटल वेपर प्रेशर 748 टॉर दिया हुआ है। टोटल वेपर से कितना दिया हुआ है 748 टॉर। तो इतना आपको अब समझ आ चुका है कि जो पीटी है, पीटी इज इक्वल टू क्या है, पी नोट ए प्लस पी नोट बी। अभी हम जस्ट किए थे, बिकॉज दे आर इमिसिबल। जहां पे पी नोट है वहां पे आप लिक्विड लिख लो, जहां पे पी नोट भी है वहां पे आप वाटर लिख लो। पी नोट ऑफ लिक्विड प्लस पी नोट ऑफ वाटर इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर, बिकॉज दे आर इमिसिबल टू ईच अदर। 748 आपको टोटल दिया हुआ है, 748 आपको टोटल दिया हुआ है, इज इक्वल टू पी नोट ऑफ लिक्विड, पी नोट ऑफ लिक्विड कितना दिया हुआ है यार 648 दिया हुआ है ना, हाँ 648 प्लस लिक्विड का निकालना है ना, पी नोट ऑफ लिक्विड प्लस पी नोट ऑफ वाटर कितना है 648। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट द पी नोट ऑफ लिक्विड कितना है 100 टॉर। देखो तो इस वाले पॉइंट में डाउट है किसी को, इस वाले पॉइंट में डाउट है, इमिसिबल था तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला क्या यूज किए, टोटल दैट इज पी नोट ए प्लस पी नोट बी। ओके, पी नोट ए प्लस पी नोट बी। यहां तक डाउट है किसी को, यहां तक डाउट है किसी को, किसी पॉइंट में नहीं है। चलो अब देखो, जब यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है तो हम आगे कैरी ऑन करते हैं। हमको क्या बोला, मोलर मास ऑफ लिक्विड निकालना है। क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ लिक्विड। कैसे करोगे, कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, तो हम स्टार्ट यहां से कर सकते हैं बच्चे। हम एक फॉर्मूला लिखे थे, पी नोट ए बाय पी नोट बी, पी नोट ए बाय पी नोट बी इज इक्वल टू वाई ए ओवर वाई बी। पता है, और पे हम आपको दो ही फॉर्मूला याद करने के लिए बोले थे, वन इज पीटी एंड अदर इज दिस वन, एंड अदर इज दिस वन। अब देखो वाई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर। विद द हेल्प ऑफ दिस टू आप आगे के पॉइंट को कैरी ऑन कर सकते हो। बहुत सिंपल सा यार, पी नोट ए बताया, पी नोट बताया, पी नोट ए हम किसको लिए थे, लिक्विड को, दैट इज पी नोट ऑफ लिक्विड ओवर पी नोट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाई ऑफ लिक्विड ओवर वाई ऑफ वाटर। बोल सकते हो ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉरी वाटर। ठीक है, चलो अब करें मोल फ्रैक्शन। देखो पी नोट ऑफ लिक्विड कितना आया 100, कितना आया 100, पी नोट ऑफ वाटर 648 दिया हुआ इज इक्वल टू वाई ए मोल ऑफ लिक्विड ओवर टोटल मोल, वाई ऑफ वाटर मोल ऑफ वाटर ओवर टोटल मोल। इट मींस टोटल मोल तो कट ही जाएगा, कटेगा ना यार, तो बचेगा क्या, मोल ऑफ लिक्विड ओवर मोल ऑफ वाटर। डाउट है, जब मोल ऑफ लिक्विड और मोल ऑफ वाटर है तो उसको मास के टर्म में ले जाओ, उसको क्या करो मास के टर्म में ले जाओ, दैट इज 100 ओवर 648, 100 ओवर 648 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल मास। देखो तो लिक्विड का मास कितना दिया होगा 1.25 ओवर मोलर मास, नीचे पर ग्राम ऑफ वाटर दैट इज 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर एंड मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 एंड द मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। तो सॉल्व करो, 100 ओवर 648 इज इक्वल टू 1.25 ओवर m इंटू 1 इंटू कितना 18। बस इसको सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करो, कितना आएगा देखो जल्दी, आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। तो मुद्दे की बात ये 145.8, तो जो m है दैट 145.8, ये मास होगा किसका, सॉरी मोलर मास किसका होगा, लिक्विड का। ये मोलर मास किसका होगा,
लिक्विड का। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बस आपको जो पॉइंट लिखा हुआ है उस पॉइंट को समझो, कैरी ऑन करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो हम कुछ नहीं किए, स्टीम डिस्टिल था, इट मींस वेपर में दिस मच ग्राम पर ग्राम ऑफ लिक्विड, उसको हम जनरलाइज किए, देन टोटल के लिए हम फॉर्मूला यूज किए, देन इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज किए। दो ही फॉर्मूला है, कुछ करना ही नहीं है और आपको कुछ करना ही नहीं है। जल्दी से नोट करो, इसको नोट करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। यदि आपको इस क्वेश्चंस के किसी भी पॉइंट में कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजीली कैरी ऑन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। विदाउट एनी प्रॉब्लम आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। 41 145.8 ओके ओके, यहां तक डाउट नहीं है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर एंड क्लोरोबेंजीन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर एंड क्लोरोबेंजीन, water and chlorobenzene are immiscible liquid. Water and chlorobenzene, water and chlorobenzene are immiscible liquid. Immiscible liquid, their mixture boils at 89 degree Celsius. Their mixture boils at 89 degree Celsius. मतलब जब हम वाटर और क्लोरोबेंजीन को मिला दिए तो वो बॉयल कर रहा है 89 डिग्री सेल्सियस पे। under a reduced pressure of 7.7 into 10 power 4 Pascal. Under a reduced pressure of 7.7 into 10 power 4 Pascal. Under a reduced pressure of 7.7 into 10 power 4 Pascal. The total vapor, sorry, आगे आपको लिखा हुआ है the vapor pressure of pure water, the vapor pressure of pure water, the vapor pressure of pure water at 89 degree Celsius, the vapor pressure of pure water at 89 degree Celsius is 7 into 10 power 4 Pascal. The vapor pressure of pure water is at 89 degree Celsius is 7 into 10 power 4 Pascal. Then calculate weight percent of chlorobenzene. Then calculate weight percent of chlorobenzene in the distillate. Weight percent of chlorobenzene in the distillate, मतलब जो डिस्टिलेट हुआ है, दैट इज जो पार्ट वेपर में गया है, वहां पे क्लोरोबेंजीन का वेट परसेंटेज निकालना है। क्लोरोबेंजीन का वेट परसेंटेज निकालना है। देखो हमको डाटा क्या क्या दिया हुआ है। डाटा हमको बच्चे ये दिया हुआ है कि क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर आपस में क्या इमिसिबल है। क्लोरोबेंजीन का पता है फॉर्मूला, पता है? बेंजीन है, इस पे क्या लगा दिए Cl, क्या बन गया क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर दैट इज H2O। ये क्या है आप क्लोरोबेंजीन लिख सकते हो तो C6H5Cl प्लस वाटर, C6H5Cl प्लस वाटर। ये आपको दो सॉल्यूशन है जो कि आपस में क्या इमिसिबल है। भाई समझो, तो आपस में क्या मिक्सर boils at 89 degree Celsius under a reduced vapor pressure of कितना दिया हुआ है? Under a reduced vapor pressure of 7.7 into 10 power 4 Pascal. अब आ रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट, दैट इज रिड्यूस्ड वेपर प्रेशर। ओके, आगे आपको लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, the vapor pressure of pure water, that is P naught. The vapor pressure of pure water is equal to 7 into 10 power 4 Pascal. The vapor pressure of pure water is 7 into 10 power 4 Pascal. Weight percent of chlorobenzene, और ये आपका ऑप्शन है A, B, C और D. A है 50, B है 60, 78.3 and 38.46. ये वाला ऑप्शन है।
कि आप ऑप्शन लिख लेना वहां पे, आप लोग ऑप्शन को लिखो वहां पे, ऑप्शन को लिखो, थोड़ा सा ट्राई करो, ऑप्शन को लिखने के बाद थोड़ा सा खुद ट्राई करो, देखो क्या अप्रोच है आपका, कैसे आप लोग है ना स्टार्ट करते हो क्वेश्चन को। बस हम स्टार्टिंग देखना चाहते हैं, आप लोग स्टार्ट करो कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, बस वो देखो। ठीक है, देखो अब देखना, जब इमिसिबल है, जब इमिसिबल है और जो आपको ये दिया हुआ है ये टोटल वेपर प्रेशर है, ये क्या है, टोटल वेपर प्रेशर है, दैट इज पीटी इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ना, पी नोट ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस पी नोट ऑफ वाटर। देखो तो पीटी दैट इज टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस पी नोट ऑफ वाटर। क्योंकि जब शुरू में हमको यही बात बोलते ना, शुरू में हमको यही बोल दिया कि वो इमिसिबल है, शुरू में क्या बोल दिया, इमिसिबल है। पीटी कितना दिया बच्चे, 7.7 इंटू कितना 10 पावर 4 पास्कल इक्वल टू पी नोट ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस पी नोट ऑफ वाटर, 7 इंटू कितना 10 पावर 4, दैट इज पी नोट ऑफ क्लोरोबेंजीन कितना हो गया 0.7 इंटू कितना 10 पावर 4, ये आपको हो गया प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन, प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलो यहां तक कर लिए, आगे तो बहुत इजी है, आगे तो बहुत इजी है। कैसे, हमको निकालना वेट परसेंट, वेट परसेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, वेट परसेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब बताओ वेट परसेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या हुआ, आप यही लिख सकते हो बच्चे, वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन, वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन ओवर वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस वेट ऑफ वाटर इनटू 100। तो ये हुआ ना, जो वेट परसेंट बोल रहा है, वेट परसेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, वेट परसेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन तो यही होगा, वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये सी लिखा हुआ नोट है, वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन ओवर वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर। तो वेट परसेंट क्या होता है, वेट ऑफ दैट पार्ट ओवर टोटल वेट, वेट ऑफ दैट पार्ट ओवर टोटल वेट इज इक्वल टू वेट परसेंट, इज इक्वल टू वेट परसेंट। मीन तो ये है, मतलब उसका कितना वेट है आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ टोटल इनटू 100 क्या निकल जाएगा, वेट परसेंट निकल जाएगा। सिंपल सा फंडा है। इट मींस जो मेरे पास अब हम इक्वेशन लिखेंगे ना, कोशिश करेंगे वो इस वाले फॉर्म में आ जाए, यदि वो इस वाले फॉर्म में आ जाएगा देन क्वेश्चन सॉल्व है, देन क्वेश्चन क्या है, सॉल्व है। चलो देखो क्या करेंगे, लिखे थे पी नोट ऑफ क्लोरोबेंजीन ओवर पी नोट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाई ऑफ क्लोरोबेंजीन ओवर वाई ऑफ वाटर। जल्दी से बोलो, डाउट है, वाई ऑफ क्लोरोबेंजीन ओवर वाई ऑफ वाटर, डाउट है यहां तक? ओके चलो, पहले इस वाले पार्ट को तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर जाओ, इसको हम बाद में पुट करेंगे, बस हमको उस वाले पार्ट में लेके आना है। देखो तो वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन ओवर मोलर मास ऑफ क्लोरोबेंजीन, नीचे क्या लिखोगे, वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन ओवर मोलर मास ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस मोलर मास ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर ओवर मोलर मास ऑफ वाटर। यहां तक डाउट है, फिर से बोलो बच्चे, एक है ना स्टेप बाय स्टेप चलो, आपका आंसर आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहां तक डाउट है? अब हमको क्लोरोबेंजीन का मोलर मास चाहिए, क्लोरोबेंजीन का मोलर मास चाहिए, तो निकाल सकते हो ना क्लोरोबेंजीन का मोलर मास। देखो बस लिख रहे हैं, कार्बन का 12 इंटू 6 72, हाइड्रोजन 5, क्लोरीन 35.5, जल्दी से डाउट है, 77 प्लस 35.5, 7 5 12 7 3 10 11, तो ही आएगा ना, 72 प्लस 77, क्लोरीन का 35.5, तो 7 5 12 7 3 10 11 इतना है। चलो बस यहाँ पुट करो, देखो उसको हम बाद पुट करेंगे बच्चे, उसको हम बाद पुट करने वाले हैं। तो वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन हमको नहीं पता, वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन नहीं पता है, ठीक है, वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन नहीं पता है, तो क्या करें, तो क्या करें, क्या करोगे? चलो लिख सकते हैं ना, इसका मोलर मास कितना दिया हुआ, मोलर मास कितना इसका 112.5 ओवर क्या लिखोगे, W ऑफ C ओवर 112.5 प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस कितना 18, प्लस कितना होगा 18,
अरे यार, मोल फ्रैक्शन है ना यार, यहां पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट ओवर टोटल मोल, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट ओवर टोटल मोल, टोटल मोल तो कल ही जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, देखो तो मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन ओवर क्या लिखेंगे, मोल ऑफ वाटर, सिंपल सा बन जाएगा, क्योंकि टोटल मोल तो क्या होगा, कैंसिल आउट ही होगा, टोटल मोल क्या होगा, कैंसिल आउट ही होगा। ठीक है, तो मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन क्या लिखेंगे, वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन ओवर मोलर मास ऑफ क्लोरोबेंजीन ओवर क्या लिखोगे, मोल वेट ऑफ वाटर ओवर कितना, मोलर मास ऑफ वाटर होगा, वेट ऑफ वाटर ओवर मोलर मास ऑफ वाटर। बस इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, लिख सकते हो देखो तो इसको इस वजह से लिख सकते हो देखो तो, वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन ओवर कितना 112.5, नीचे क्या है वेट ऑफ वाटर इनटू कितना 18, देखो तो यहां तक डाउट है, इज इक्वल टू, देखो अब इसका वैल्यू पुट करो, पी नॉट ऑफ सी कितना आया 0.7 इंटू कितना 10 पावर 4 ओवर कितना 7 इंटू कितना 10 पावर 4, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1/10 ही बचेगा ना, 1/10 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू कितना WC इंटू 18 ओवर कितना 112.5 इंटू कितना W ऑफ 1। आप पहले इतना लिखो, फिर हम लिख रहे हैं, पहले उसको मत करो, इस वाले पार्ट को लिखो, फिर हम उसको लिख रहे हैं, ऑप्शन लिख लियो, इस जो पार्ट है सिंपल सा क्वेश्चन का ही पार्ट है, इसको लिख लो, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। पहले इधर वाला क्वेश्चन का पार्ट ही है, इसको लिखो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो क्या करते हैं, लिख लेते थे ना, चलो अब देखना इस वाले पार्ट थोड़ा सा इसको लिखो, देखो तो लिख सकते देखो तो 112.5 ओवर 10 इंटू 18 इक्वल टू WC ओवर W ऑफ वाटर, लिख सकते हो ना। देखो हमको वेट परसेंट में क्या चाहिए था बच्चे, WC ओवर W ऑफ वाटर, W ऑफ C, हमको वेट परसेंट के लिए ये वाला फॉर्म चाहिए, हमको वेट परसेंट के लिए ये वाला फॉर्म चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे इस वाले फॉर्म को इस वाले फॉर्म में लेके आने का, इस वाले फॉर्म को, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, पहले इसको सिंप्लीफाई करना, मोलर मास में गलती नहीं है ना, C6H5Cl, कार्बन का इतना 72 प्लस 5 प्लस 35.5, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे 77 प्लस 35.5 0.5 था 7 चलो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन चलो इसको करना सिंप्लीफाई 112.5 डिवाइडेड बाय 180, ये आपको आएगा 0. ये आया आपको 0.625 इक्वल टू WC ऑफ W ऑफ वाटर। अब देखो हमको ये वाला इक्वेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आपको देखो आप क्या करो, इधर भी +1 करो, इधर भी +1 करो, क्या आएगा तो 1.625 इज इक्वल टू W ऑफ C प्लस W ऑफ, तो हमको W ऑफ वाटर आएगा ना, इसी को रिवर्स करो, पहले इसको रिवर्स करो, क्या आ जाएगा 1 ओवर कितना हो जाएगा 0.625 इक्वल टू W ऑफ W ओवर W ऑफ C, ठीक है। हाँ अब +1 करो, 1 प्लस यहां भी क्या करो +1 करो, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ, 1 डिवाइडेड बाय 0.625 प्लस 2.6 इज इक्वल टू होगा, देखो तो W ऑफ W प्लस W ऑफ C ओवर क्या होगा W ऑफ C, देखो ना हम 1, बट हमको ये चाहिए, अब इसको उल्टा कर दो, दैट इज 1 ओवर 2.6 इज इक्वल टू W ऑफ C ओवर W ऑफ W प्लस W ऑफ C, आई गया ना, ये कुछ चाहिए था ना, वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन ओवर दिस इनटू दिस, मतलब ये इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी क्या करो 100 से मल्टीप्लाई करो, जो आपका ऑप्शन आएगा वही क्या है, यही तो है ना वेट परसेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, यही क्या है वेट परसेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन डिवाइडेड बाय 38.46, तो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है वो 38.46 है, 38.46 है। देखो बस तो ये ऑप्शन है, मतलब डी ऑप्शन क्या करेक्ट है। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था,
जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन के बराबर है। वहां पे मोलर मास कुछ दिया था, यहां थोड़ा सा अलग वे में रिप्रेजेंट किया, हमको वेट परसेंट बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिसाइड किए, वेट परसेंट का मतलब क्या है। तो वेट परसेंट का मतलब यह है वेट ऑफ दैट पार्ट ओवर टोटल वेट। तो हम यहां तक तो कोई आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि यहां तक क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रीवियस वे से चल रहा था। ठीक है, हम इस वाले पार्ट में अपने अकॉर्डिंग, अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो, इस वजह से अरेंज करो कि हमको इक्वेशन इस वाले फॉर्मेट में क्या हो, रिड्यूस होके आ जाए। जब आपको इक्वेशन इस वाले फॉर्मेट में रिड्यूस होके आ जाएगा, बहुत क्वेश्चन इजी है। ठीक है, बस वही है, उल्टा पुल्टा किया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है। इमिसिबल लिक्विड का सफिशिएंट ना कॉन्सेप्ट है, इतना करो मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है, कुछ करना नहीं है, बट आपको है ना पॉइंट समझ में आ जाएगा, देन आप क्वेश्चन को कर सकते हो। इसको नोट करो। अब हम है ना, ये क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास की है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे दैट इज रियल सॉल्यूशंस के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं एंड अलोंग विथ एजियोट्रॉप। दे आर कंप्लीटली है ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना, रियल सॉल्यूशन क्या है, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। ठीक है, देन एजियोट्रॉप, फिर आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसको नोट करो, ऑप्शन आपका क्लियर है, इसको जल्दी से नोट करो। ओके ओके, तो आप लोग इस वाले पार्ट को अच्छे से करो। ठीक है, हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज रियल सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।